राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी के पार कृपा आपके ऊपर भी होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। और सभी देवी देवता आपके घर परिवार में खुशहाली लाए, सुख समृद्धि लाए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको श्री बाबा नीम करोली जी के कैंची आश्रम निर्माण कैसे कराया उन्होंने, वो पूरा प्रकरण सुनाऊंगा। बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद इस मंदिर पर, इस आश्रम में क्यों है, और इसमें आपको सब पता चलेगा। पूरा सुने और धर्म लाभ उठाए और बाबा नीम करोली जी के इस धर्म गंगा में पूरे गोते लगाएं। जय बाबा नीम करोली महाराज। शुरू करते हैं कैंची आश्रम एवं मंदिर। भूमियाधार में रहते हुए महाराज जी ने कैंची धाम का निर्माण किया। यह एक रमणीक एवं शांत स्थान है। पहाड़ की तलहटी में 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र वनों से आच्छादित पर्वतमालाओं से घिरा है। यह भूमि आदि से ही संत महात्माओं को आकर्षित करती रही है। यह भूमि आदि से ही, यानी कि आदिकाल से ही, यह भूमि आदि से ही संत महात्माओं को आकर्षित कर रही है। इस शताब्दी के आरंभ में यहाँ चट्टानों से निर्मित एक प्राकृतिक गुफा में सोमवार गिरी नाम के एक विख्यात सिद्ध बाबा रहते थे। इस भूमि के पूर्वी और उत्तरी किनारों को स्पर्श करती हुई एक नदी बहती है, जिसे महाराज ने उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया है। पश्चिम एवं दक्षिण में यह एक उच्च पर्वत से जुड़ा है। नदी पार इसके पूर्व में गर्गाचल पर्वत है, जो आदिकाल में गर्ग ऋषि की तपोभूमि रही। सन 1950 से 53 में यहाँ पंजाब के एक संत कमलागिरी ने वास किया और वे यहाँ पर शिव पुराण और देवी भागवत का पाठ कराते रहे। इसके बाद एक प्रेमी बाबा ने इस स्थान को अपनाया। वे नदी के उस पार श्री विष्णुदत्त तिवारी के खेत में स्थित एक कोठरी में रहते थे। बाबा कार से उतर गए और श्री पूर्णानंद तिवारी के घर पहुंचे। तिवारी जी को बाबा के दर्शन सन 1942 में खुफिया डांट नामक एक निर्जन नाले के पास उस रात्रि में हुए थे, जब वे नैनीताल से बस न मिलने के कारण गेठिया होते हुए पैदल कैंची आ रहे थे। बाबा से विदाई लेते समय पूर्णानंद ने पूछा था कि अब उनके दर्शन कब होंगे। इस पर बाबा का उत्तर था कि 20 वर्ष बाद। इतनी लंबी अवधि सुनकर तिवारी जी चकरा गए थे और मौन होकर चले गए। वास्तव में 1962 में 20 वर्ष बाद वह समय आया था जब बाबा ने स्वयं इनके घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवार गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। तिवारी जी तुरंत तैयार हो गए, पर बाबा ने यह काम दूसरे दिन के 4 बजे सुबह के लिए छोड़ दिया। तिवारी जी को बाबा के इस प्रकार टालने में विश्वास नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। बाबा कहने लगे, क्या हम झूठे हैं? और इसी वाक्य को दोहराने लगे, क्या हम झूठे हैं? तिवारी जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और बाबा भूमियाधार की ओर अकेले पैदल चल दिए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बाबा पूर्णानंद के घर उपस्थित हो गए। यहाँ सोच आदि से निवृत्त हो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति कैंची के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे प्रेमी बाबा की कुटिया में गए। वहाँ उन्होंने दाल रोटी खाई। इसके बाद वैसाख की उस दोपहरी में पूर्णानंद
प्रेमी बाबा और अन्य व्यक्तियों के साथ बाबा ने नदी पार की। तिवारी जी और उनके साथियों ने घास साफ कर उस जंगल में बाबा को हवन कुंड दिखलाया। बाबा ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया। महाराज भूमियाधार लौट आए और उन्होंने इस कार्य के लिए 4 बोरे सीमेंट भिजवा दिया। जब यहाँ चबूतरा बनाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज किया और इनके हथियार, गेंडा, बेलचा और आदि सब जब्त कर लिए। जब इन दोनों दलों में वाद विवाद चल रहा था, महाराज घटना स्थल पर अचानक उपस्थित हो गए और उन्होंने श्री आरसी सोनी साहब को, जो उस समय वहाँ के वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर थे, टेलीफोन द्वारा वहाँ बुलवाया। झगड़ा शांत हुआ। सोनी साहब ने बाबा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि को नापकर लिखा पढ़ी करवाई। बाद में श्री चरण सिंह ने, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के मंत्री थे, यह भूमि बाबा के नाम लीज में दे दी और स्वयं उनके दर्शन करने कैंची आए। कहते हैं कि उस समय बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। किन्हें दिया था आशीर्वाद? चरण सिंह जी को। बाबा ने उस समय चरण सिंह जी को आशीर्वाद दिया था। कहा था कि जा, तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। उस समय की आपकी स्थिति को देखकर, उस समय की चरण सिंह जी की स्थिति को देखकर यह कोई विश्वास नहीं कर सकता था और ना ही किसी भी तरह से किया जा सकता था कि चौधरी चरण सिंह जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बात सामान्य सी रह गई और केवल औपचारिकता समझी गई। सभी लोग समझ गए। चरण सिंह जी ने भी समझा के बाबा जी ने तफरी कर लिए। लेकिन कालांतर में समय ने एकाएक करवट बदली और बाबा जी का जो आशीर्वाद था वो सार्थक रूप में आने लगा और बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप चौधरी चरण सिंह जी एक दिन प्रधानमंत्री बने। यही मेरे महाराज, मेरे बाबा नीम करौली जी की माया है, कृपा है। सारी प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है। एक दिन वो बाबा नीम करौली जी के आशीर्वाद स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री बने। एक दिन यहाँ पर एक शिला पर बैठे हुए बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर भी बनेंगे जिनकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। धीरे धीरे पेड़ आदि कटवाकर जंगल साफ किया गया। भूमि जहाँ समतल हो सकती थी वहाँ बनाई गई। बिना किसी योजना और डिजाइन के, केवल बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए क्रम से राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी आदि सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया। अनेक भव्य मंदिर एवं एक धर्मशाला और महाराज जी की कुटिया भी बनकर तैयार हो गई। महाराज के संकल्प ने साकार होना ही था। कैंची की ख्याति विश्व भर में फैल गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से दर्शनार्थी यहाँ आने लगे। सभी लोग मंदिर में मूर्तियों की सुंदरता, आश्रम की शोभा और इस स्थल की स्वच्छता और शांति से प्रभावित हो जाते थे और उनमें यहाँ वास करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हो जाती। अस्तु हवन कुंड के ऊपर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। तदनंतर इसके साथ ही दूसरे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ मां पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हुई। हनुमान विग्रह के स्थापना के दिन सायंकाल के समय बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया।
इस अवसर पर उनके आदेश से एक बाल्टी भरकर दूध मंगवाया गया। बाबा ने उपस्थित लोगों को कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। वो समस्त दूध अपने कर कमलों से श्री हनुमान जी को पान कराया। इस दृश्य को देख पाना साधारण लोगों की सामर्थ्य के बाहर था। इस कारण सबसे आंखें न खोलने को कह दिया गया था। प्रभु दोस्तों, ये आज का बहुत ही सुंदर प्रकरण कैंची धाम जो स्वर्ग आश्रम है उसके निर्माण की ये समय और उनके निर्माण के बारे में कैसे कैसे बाबा ने बनवाया है उसे आप सभी ने सुना होगा। आगे भी इसे शेयर करें। मेरे महाप्रभु जहाँ तक ये वीडियो जाए उसके सारे संकट दूर करो। जय बाबा नीम करो। जय श्री राम।